जो सर्जरी में यूज होता है DCR इसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी, ठीक है। DCR की आएगी, प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशन आएंगी। क्या होता है, सबके इन्फेक्शन हो सकता है, पोस्ट ऑफ हेमरेज हो सकता है, सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। हेमरेज हो सकता है, पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, और क्लोजर फिर दोबारा रिकरेंस ऑफ CTC क्रोनिक ग्राइकोसिस्टाइटिस फिर हो सकता है, ठीक है। और व्हाट इज दिस? रिट्रैक्टर, ठीक है, जो DCR में यूज होता है। कभी वैसे एग्जाम में ये नहीं आता, ये आता ही कभी भी नहीं आया, ठीक है। और ये क्या है? नेटलशिप पंक्टम डायलेटर। पंक्टम डायलेटर यूजेस क्या है? ये दो यूजेस हैं, एक यूज है, एक यूज है, एक यूज है, दो यूज है, एक ही यूज है, सेम है। नहीं, सिरिंजिंग बड़ों में होती है, प्रोबिंग बच्चों में होती है, ठीक है। दिस इज पंक्टम डायलेटर है, ठीक है। बच्चों में इट इज यूज फॉर प्रोबिंग, जो कि एक थेराप्यूटिक यूज है। बड़ों में इट इज यूज फॉर सिरिंजिंग, जो एक डायग्नोस्टिक यूज है, ठीक है। अच्छा, फिर वो आता है कि बच्चों में, न्यू बॉर्न में अगर क्रोनिक ग्राइकोसिस्टाइटिस की क्या ट्रीटमेंट है? क्या करते हैं? सिर्फ मसाज करते हैं, मसाज करते हैं। फिर 1 साल के बाद क्या करते हैं? प्रोबिंग करते हैं, प्रोबिंग करते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं? अगर ना हो फिर कितनी दफा प्रोबिंग करते हैं? 3 टाइम 2 दफा, 2 ट्रायल्स ऑफ प्रोबिंग देते हैं। फिर भी ना हो वेट करते हैं और 7 to 20 नहीं, 4 years तक आप वेट करते हैं, फिर आप इंक्यूबेशन करते हैं। अच्छा 7 to 8 years के बाद फिर DCR करते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये क्या चीज है? स्किन रिट्रैक्टर्स हैं। स्किन रिट्रैक्टर्स नहीं है, लिड Lid रिट्रैक्टर्स। retractors हैं। These are lid वो retractors। स्किन ये किस लिए यूज होते हैं? रिट्रैक्टर एग्जामिनेशन किन केसेस में यूज होते हैं? ब्लेफरोस्पाज्म और कोमाटोज पेशेंट में, और लिड लैसरेशंस हो, ठीक है, और एडिमेटोसोलिड्स। एडिमेटस हो, ठीक है। उसके लिए एग्जामिन करने के लिए यूज होते हैं, किसी सर्जरी में ये यूज नहीं होते। ठीक। आते जा रहे हैं आप लोग, मैंने तो इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। हाँ, ठीक है। इससे अच्छा तो जो पहले वाले थे उनको मैं कर देती। अच्छा, ये क्या है? BP हैंडल ठीक है, किस लिए यूज होता है? ब्लेड होल्ड करने के लिए, इंसिजन के लिए यूज होता है, ठीक है। इंसिजन हम किस DCR में भी इंसिजन देते हैं, कैटरेक्ट सर्जरी में भी आप लोग प्लीज जरा सा चुप कर जाएं। कैटरेक्ट सर्जरी में भी हम इंसिजन देते हैं, और क्या कहते हैं, हर सर्जरी में इंसिजन तकरीबन दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, और हो गया। ये क्या है? किससे यूज होता है? लाइकेट करने के लिए, और टिश्यूज होल्ड करने के लिए, रिट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। किसी चीज को हमने रिट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए यूज होता है, ठीक है। ये क्या है? लिड लैम्प। हाँ, लिड लैम्प है। किस लिए यूज होता है? इसकी यूज क्या है? होल्ड द लिड। क्यों होल्ड द लिड करते हैं? ये ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। जिस वक्त हम लगाते हैं ना, इस पर लगाते हैं तो हमें लिड्स होल्ड हुई हुई होती हैं, और दूसरा यूज क्या है? टू स्टॉप द ब्लीडिंग। फिर कौन सी सर्जरी में यूज होता है? उसमें फिर आप लिखते हैं इंट्रोपियन सर्जरी के लिए यूज होता है। और फिर इसके साथ क्वेश्चन होता है कि कौन सी लिड और कौन सी लिड्स के लिए? तो ये कौन सी लिड के लिए है? इसका ब्लेड ग्लोब की तरफ होगा, हैंडल बाहर की तरफ होगा। सो दिस इज राइट लोअर लिड एंड लेफ्ट अपर लिड। अपर लिड है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये हमेशा ही वाला होता है, ठीक है। तो इसी का राइट लोअर लिड, लेफ्ट अपर लिड है। कौन सी सर्जरी में यूज हुआ? इंट्रोपियन सर्जरी में। उसकी यूजेस क्या हैं? टू होल्ड द लिड टू स्टॉप ब्लीडिंग। स्टॉप द ब्लीडिंग, ठीक है। ये क्या है? चुप रहेंगे, ठीक है। कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप्स। ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है? क्लेजियन क्लैम्प। क्लेजियन क्लैम्प किस लिए यूज होता है? टू होल्ड द क्लेजियन। टू होल्ड द लिड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। कौन सी सर्जरी में यूज होता है? क्लेजियन सर्जरी में। इसमें कोई यूज वो नहीं है, कोई साइड नहीं है, किसी के भी यूज हो सकता है, अपर लोअर राइट लेफ्ट, ठीक है। ठीक है, आप लोगों के काम का नहीं है। व्हाट इज दिस? स्क्विंट हुक नहीं, बॉल एंड पॉइंट कॉटरी डिवाइस। पॉइंट कॉटरी तो ये यूज होता है
ब्लीडिंग पॉइंट को लाइगेट करने के लिए, और कॉर्नियल अगर वेस्कुलराइजेशन हुई हो तो कॉर्नियल वेसल्स को ऑब्लिटरेट करने हाँ के लिए। उनको भी हम इससे कॉटरी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? कन्वेक्स लेंस, बायोकॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इट्स अ मैग्नीफाइंग ग्लास है। ये क्या है? प्रेसले स्मिथ मिरर, यूज होता था टोपी के लिए। यूज होता था। ये क्या है? कॉर्नियल लूप, ये किस लिए यूज होता है? ऑब्लिक इल्यूमिनेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, ओके। अब आते हैं ये आता है, ये क्या चीज है? मैक्रो एंड माइक्रो नीडल होल्डर्स। ठीक है, और ये माइक्रो नीडल होल्डर है। मैक्रो अच्छा, मैक्रो एंड माइक्रो नीडल होल्डर है। ठीक है, किस लिए यूज होता है? नीडल ये होल्ड कौन सा करने, बड़ा वाला किस सर्जरीज में यूज होता है? एक्स्ट्राक्युलर, इसमें कौन कौन सी आती हैं? लिड सर्जरीज, DCR, DCRs, इंट्रोपियन सर्जरीज। और ये कौन सी सर्जरी में यूज होता है? इंट्राक्युलर, जिसमें कौन कौन सी आती हैं? कैटरेक्ट, ग्लाकोमा, ग्लाकोमा, आइरिडेक्टमी एंड ऑल दैट। अच्छा जी, ये कौन सी सर्जरी है? ये कौन सा है? IOL होल्डिंग फोर्सेप्स, इसका नाम क्या है? मैकफर्सन। फोर्सेप्स। इसकी यूज क्या है? इंट्राक्युलर लेंस को होल्ड करने के लिए। अदर यूजेस क्या है? 3 यूजेस आपको कम से कम आनी चाहिए। सूचर Suture टाइम के लिए tying। यूजेस है, सूचर ROS के लिए हो गया, सूचर टाइम के लिए हो गया, और रिमूवल सूचर्स के लिए भी हो सकता है, और एक IOL होल्डिंग। ठीक है, अब आते हैं 2 किस्म के हमारे पास ये हैं। दूसरा इस वक्त इसमें नहीं है, दूसरा इस वक्त इसमें नहीं है। ठीक है, 2 फोर्सेप्स होते हैं, एक होता है सूचर टाइंग और एक होता है कॉर्नियल। ये जो है कॉर्नियल फोर्सेप है, इसकी क्या निशानी होती है कि टूथ होता है। टूथ होता है। यूजेस दोनों की सेम होती हैं। क्या क्या यूजेस होती हैं? नहीं है, ये अब वो है सूचर टाइंग है, ये सूचर टाइंग है। ठीक है, पेज से चेक कर लो, उससे सही पता चल जाता है। हाँ पेज पे पता चलता है। अब करके देख ले। नहीं है, ठीक है, अगर हुआ तो वो फिर नया आएगा, और उसका टूथ अगर नया आया तो उसका टूथ बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, तो वो बड़ा उस पर पता चल जाएगा, लेकिन सिर्फ एक टूथ है और टिप पे होता है। ठीक है, यूजेस क्या क्या होती है? वो किस लिए यूज होता है? कॉर्नियल, टू होल्ड द कॉर्निया। ये किस लिए यूज होता है? सूचर टाइंग। सर्जरीज कौन कौन सी हैं? ठीक है, कैटरेक्ट और ग्लाकोमा। ठीक है, 3 सर्जरीज के नाम आने चाहिए। अच्छा जी, ये सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। ये क्या चीज है? ये पहले रह गया, एलिवेटर यूज होता है DCR में यूज होता है पेरियोस्टियम को एलिवेट करने के लिए ओवर द बोन। पहले। यस मैम। बोन कटिंग से पहले। ठीक है, ये क्या है? आइरिस रिपोजिटर रिपोजिटर किस लिए यूज होता है? आइरिस को रिपोजिशन करने के लिए। और थोड़ी सी पोस्टीरियर साइनिकीज भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, 2 यूज होगी। पोस्टीरियर साइनिक की ब्रेकेज के लिए। टू प्लेस द प्रोलैप्स आइरिस बैक, और दूसरा टू ब्रेक द पोस्टीरियर साइनिक की। ठीक है, अब ये क्या चीज है? सीजन है ना वो वाली। ये क्या चीज है? कंजक्टाइवल सीजर है। ये सीजर है? नहीं मैम, दिखाएं। हाँ, नीडल होल्डर है। ठीक है, दिस इज नीडल होल्डर। ये सीजर और नीडल होल्डर के बेस में बड़ा डिफरेंस होता है। सीजर और नीडल होल्डर के बेस में डिफरेंस होता है। ठीक है, सीजर के शार्प एजेस होते हैं। इस चीज से फ्लैट सरफेस से कुछ कट सकता है? नो मैम। ठीक है, जरा वो फ्लैट है। ये फ्लैट सरफेस है, ये शार्प अंदर से। ठीक है, अंदर से जो कटिंग सरफेस आप देखिए ना, ये नीडल होल्डर है, ये सीजर है। अब 3 टाइप्स की सीजर होती हैं। वार्नर सीजर्स, कंजक्टाइवल एंड ये कॉर्नियल। कौन सी है? सबसे ये कौन सी है? ये कौन सी है? कंजक्टाइवल और कॉर्नियल। कॉर्नियल। और वो टूटी कौन सी है? कंजक्टाइवल, कॉर्नियल। ये भी कॉर्नियल है। कंजक्टाइवल जो है स्ट्रेट है, कॉर्नियल थोड़ी सी कर्व्ड है। ये वाली एक जमाना से ये नहीं आती, एग्जाम में नहीं आती है उठी से। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? इसके साइड पे यस ये कट्स बने हैं। ठीक है, इसके कट्स हैं। ठीक है, निमरा जरा दिखाना है, इधर मैं इसकी करीब से वीडियो बनाऊंगी। और कॉर्नियल थोड़ी कर्व। मारो इसकी, जहाँ पे ये इसकी शक्ल आ रही है वहाँ पे हाथ मारो जरा।
उंगली मारो, इधर फोन पे उंगली मारो ताकि वो करे। हाँ, ये डिफरेंस अच्छा है ऐसे ट्राई। ये करने का नहीं इसका था। इसका इसके कोई पकड़ो साइड फोन। पे, इसकी साइड पे कोई कट्स नहीं है, ठीक है। आयशा तुम पकड़ो। इसकी साइड पे कोई भी कट्स फोकस कर। कोई कट्स नहीं है। दिस इज कॉर्नियल सीजर, इसकी साइड पे कोई भी कट्स नहीं है, नहीं हो रही। ठीक है। मैं पेन से हाथ निशान लगा देती ना, ये देखो यहाँ ये फोकस ही नहीं हो रहा। ठीक है। इसकी साइड पे ये क्या है, कट्स है। इसकी साइड पे क्या है, कट्स है। इसकी साइड पे कट्स नहीं है। वो कट्स वाली जो है वो वानाज है, ठीक है। ये कट्स वाली जो है वानाज है, कॉर्नियल में नहीं है। और स्ट्रेट कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवल सीजर की क्या यूजेस है? टू कट द कंजक्टाइवा। कौन सी सर्जरी में यूज होती है? कंजक्टाइवा क्यों काटते नहीं, हैं? उसमें तो लिम्बस को काटते हैं। ग्लोकोमा सर्जरी, कंजक्टाइवल सिस्ट, ठीक है। ग्लोकोमा में ट्रेबिकुलेक्टमी में, ग्लोकोमा सर्जरी नहीं लिखना, ट्रेबिकुलेक्टमी लिखना, ठीक है। स्क्विन सर्जरी आ गया, और टू रिमूव द कंजक्टाइवल सिस्ट आ गया, और टीजियम सर्जरी में भी, टेरेजियम में भी, ठीक है। टेरेजियम में भी आ जाएगा, ठीक है। कॉर्नियल सीजर की क्या यूजेस है? टू कट द कॉर्निया। कॉर्निया, इसका दूसरा नाम क्या है? सेक्शन एनलार्जिंग सीजर, ठीक है। कैटरेक्ट सर्जरी में यूज हो जाएगा, और ट्रेबिकुलेक्टमी में यूज हो जाएगा। वानस किस में यूज होती है? आयराइडेक्टमी, ठीक है। डॉटमी लेजर से होती है आयराइडेक्टमी। इसकी आयराइडेक्टमी किससे यूज होती है? आयराइडेक्टमी किस सर्जरी में की जाती है? ट्रेबिकुलेक्टमी। और हाँ, कौन कौन सी सर्जरीज में यूज होते हैं? खामोशी। दूसरी कौन कौन सी सर्जरी में यूज होती है? दो सर्जरीज, आयराइडेक्टमी, इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि विट्रस आने, जब हम इंट्रा कैप्सूल में, हम सबको वैसे तो पोस्टीरियर कैप्सूल हमने पीछे छोड़ा हुआ होता है जो विट्रस को पीछे पुश कर रहा होता है। इंट्रा कैप्सूलर में हम सब कुछ निकालते हैं, तो विट्रस आगे आके पिपल को ब्लॉक कर लेता है, इसलिए हम ऊपर एक आयराइडेक्टमी कर देते हैं, ठीक है। सो आयराइडेक्टमी हो गई, इसकी यूजेस क्या हो गई? ट्रेबिकुलेक्टमी हो गई, और इंट्रा कैप्सूलर, नॉट एक्स्ट्रा कैप्सूलर, इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन हो गया, ठीक है। और एक और इसकी जो यूज होती है एंटीरियर कैप्सुलॉटमी भी। एक तो आयराइडेक्टमी है ना, दूसरी यूज इसकी एंटीरियर कैप्सुलॉटमी है। एंटीरियर कैप्सुलॉटमी के लिए यूज होती है। एंटीरियर कैप्सूल में हम इसको कैप्सूल भी इससे कट कर सकते हैं, ठीक है। और कॉर्नियल सीजर की एक कॉर्नियल यूज है, और दूसरा हम इससे सूचर्स भी कट कर सकते हैं, कॉर्नियल, वो दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। सही है। और दूसरी ये वाली कौन सी सीजर है? डीवेकर्स। इसकी क्या यूजेस हैं? क्या यूज है? अगेन आयराइडेक्टमी। इससे हम कैप्सुलॉटमी नहीं करते, सिर्फ ये आयराइडेक्टमी है। और क्या क्या यूजेस है इसकी? कौन सी सर्जरीज है? कौन सी सर्जरीज हो जाएंगी? ट्रेबिकुलेक्टमी और दूसरा इंट्राकैप्सुलर एक्सट्रैक्शन। और आप लोगों की बुक में शायद विट्रेक्टमी लिखा हुआ है, इसके साथ डिवेकस और वानस दोनों के साथ, वो नहीं यूज नहीं होता, विट्रेक्टमी के लिए नहीं यूज होता, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्रेबिकुलेक्टमी आता है जरूर, ठीक है। वो आप फिर पढ़ लेना, उसमें हेमरेज आ जाएगा, गेन इन्फेक्शन आ जाएगा, पोस्ट ऑफ शैलो एंगल आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है? टू-वे इरिगेशन एस्पिरेशन कैन्युला। कौन सी सर्जरी में यूज होता है? कैटरेक्ट सर्जरी में। और कैटरेक्ट में इससे क्या करते हैं? हाइड्रोडाइसेक्शन। क्या सी सेक्शन करते हैं? लेंस मैटर एस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। और कैटरेक्ट एक्स्ट्रा कैप्सूलर में, नॉट इंट्रा कैप्सूलर। और इसके अलावा कौन सी सर्जरी में यूज होता है? ग्लोकोमा में वैसे इसकी यूज सच नहीं है ग्लोकोमा, ठीक है। एंटीरियर चैम्बर ट्रॉमा हुआ वो एंटीरियर चैम्बर वॉश हम कर सकते हैं। और बच्चों में न्यूक्लियस नहीं होता, बच्चों में सारा लेंस मैटर सॉफ्ट होता है, तो उसको लेंस मैटर एस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए यूज होता है। अगेन इसकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इससे क्या हो सकता है? अगर हम इसको बहुत ज्यादा हम आगे रब करें तो कॉर्नियल इंडोथेलियल डैमेज, और अगर पीछे हो जाए तो पोस्टीरियर कैप्सुलर रेंट, ठीक है। ये दो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी। आप लोग प्लीज जरा सा चुप करें, हमें आवाज नहीं आ रही, ठीक है। मैं बताऊंगी, दोबारा भी बताऊंगी, ठीक है। ये कॉर्नियल, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है? ये डैमेज टू द कॉर्नियल एंडोथेलियम या पोस्टीरियर कैप्सुलर रेंट है, खामोश। या और एक आता है क्या कहते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा आयरिस को मैनिपुलेट करें तो फ्लॉपी आयरिस भी हो जाता है, ठीक है। सो 3 कॉम्प्लिकेशंस इसकी हो गई, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशंस एक इसकी फ्लॉपी आयरिस, इसकी भी एक कॉम्प्लिकेशन आती है। व्हाट इज दिस?
आइरस डिपॉजिटर, आयरस डिपॉजिटर, इसकी कॉम्प्लिकेशन तकरीबन इससे मिलती जुलती हैं। कौन कौन सी हो गई? फ्लॉपी आइरस, नहीं, हाँ, फ्लॉपी आयरस हो गया और डैमेज, ठीक है, और इसमें तो हम लेंस निकाला हुआ होता है तो ना, posterior posterior capsular capsular है। damage। इसमें तो लेंस Anterior capsule damage। एंटीरियर, हाँ, एंटीरियर कैप्सूलर, हम कैप्सूल को हिट कर सकते हैं जिसकी वजह से कैटरेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसमें तो हमने, ये तो मैंने कहा ना, आइरिस प्रोलैप्स हुआ वो ट्रॉमा में, उससे वापस रिप्लेस करने के लिए साइनिकीज भी लेंस के साथ होते हैं ना, एंटीरियर कैप्सूल के साथ होते हैं। तो इसमें हम कैटरेक्ट, फ्लॉपी आइरिस और कॉर्नियल एपिथेलियम डैमेज, ठीक है, खत्म। ये एक ऐसे ही पड़ा होता है। हाँ, ये चीजें बड़ी होती हैं। क्या क्या चीजें नहीं सिर्फ आएंगी? एक वाना अगर मैं scissor। मतलब वाना सिजर और चीज से आएगी, और इसमें जो वो कॉर्नियल फोर्सेप नहीं है तो वो भी चीज से होती है। आएगा। ठीक है, और कोई नई चीज नहीं आती। ठीक है। ठीक है।